नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और आज जो है बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अमल में लाई जाने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्टर 12A की झुग्गियों के नजदीक अभी मौजूद है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से पूरा प्रशासन और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं बाहर ही। और आप देखिए आज जो कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अमल में लाई जानी है। इनके द्वारा लगातार कहा भी गया कि आप जो है यहाँ से हट जाएं, नोटिस दिए गए, बट कोई कार्रवाई जो है अभी नहीं की जा रही थी। बातचीत हो रही थी, बट अब देखिए यहाँ पर की पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर कहे कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी आगे मौजूद है, जहाँ पर जो है पूरा गहमा गहमी का माहौल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है पूरा पुलिस बल यहाँ पर लगाकर जो है इनको हटाया जा रहा है। और बड़ी कार्रवाई की अगर हम बात करें वो आज यहाँ पर हो रही है। आप सभी का क्या कहना है जरूर बताएं हमें। यहाँ पर तो कांग्रेस के नेताओं को जो है वो ऑलरेडी उठा लिया गया है। इसमें पंकज ढावर मौजूद थे और साथ ही साथ जो है सीमा पहुंचा भी थे। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोड में जो है वो दिखाई दे रहे हैं नोडल ऑफिसर आरएस भाट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 86 को छोड़कर जो है वो बाकी सबके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर उसको चिन्हित कर दिया गया है ऑलरेडी, बट अगर वो लोग अपने घरों के पास नहीं होंगे तो तोड़फोड़ उनके यहाँ भी हो सकती है। तो जिनको चिन्हित किया गया है उनके पास जो है ऑलरेडी लोग मौजूद हो, ताकि पता हो कि किसका घर जो है वो तोड़ा जाना है। बट यहाँ पर आज देखिए अगर की बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो आज यहाँ पर की जा रही है। आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर लिखे। एक तरफ जहाँ बात करते हैं, एक तरफ जहाँ बात होती है कि गरीबों को घर देने की, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है, कहा जा रहा है कि 86 को घर क्यों नहीं दिए गए, पहले अलॉटमेंट हो और उसके बाद जो है वो कोई आगे की कार्रवाई हो यहाँ पर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और देखते ही देखते जो है सेक्टर 12A जो है छावनी में तब्दील होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर की क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। ऑलरेडी लोग हटने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी से उनको हटाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। और देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा दस्ता मौजूद है कि जैसे पहले ही इस उग्रता की उम्मीद जो है वो थी। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नोडल ऑफिसर आरएस भाट को एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट को किया गया है। बट देखना ये है कि क्या ये स्थिति सही है। यहाँ पर आप देखें लगातार जो है इन सभी को हटाया जा रहा है यहाँ से। जो अपने साथ में जो लेडीज फोर्स है ये फ्रंट की साइड आए, आगे की साइड में। तो यहाँ पर देखिए लेडीज पुलिस को भी आगे आने को कहा जा रहा है कि इन सबको जो है एक जगह एकत्रित करके हटा दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से देखते ही देखते पूरा छावनी में जो है तब्दील हो गया है। ये गुरुग्राम का सेक्टर 12 है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से पूरा पुलिस बल मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है आम जनता यहाँ रोते बिलखती हुई दिखाई दे रही है, बट किसी के ऊपर कोई असर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं।
और यहाँ पर देखें कि महिलाओं को जो है वो गिरफ्तार भी किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। यहाँ पर माहौल आज अगर हम बात करें बहुत ही उग्र होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं। क्या कहना है कि क्या सही में सरकार समय नहीं दे पा रही थी या फिर आगे की प्रक्रिया की जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी? देखते ही देखते छावनी में तब्दील हुआ सेक्टर 12A गुरुग्राम का, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे एक युवा है जो ऊपर चढ़ गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है वो यहाँ पर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जो मेयर प्रत्याशी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, बट उनको भी जो है वो यहाँ से उठा लिया गया है। यहाँ पर देखे हाथ जोड़कर जो है गुहार लगाई जा रही है, बट बात जो है वो किसी की नहीं सुनी जा रही। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से पहली हम बात करें कि पहला कार्रवाई जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके जो है वो आप जो है कार्रवाई ये जो देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि लगातार जो है इसके ऊपर टिप्पणी जरूर करें या हम कहें कि क्या ये प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्या ये सही है या क्या है, ये जरूर बताएं। देखते ही देखते आप देखें किस तरीके से धराशायी हो गई है झुग्गियां। बात थी 84 तोड़ने की, पर अगर बात करें तो ये सारी की सारी झुग्गियां एक साथ ही गिर गई, क्योंकि ये सारी इंटरकनेक्ट है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर देखें अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे, अब उनको हटाया जा रहा है। स्थिति आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर भयावह हो रही है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर भागा दौड़ी का जो है वो पूरा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको आज जो है वो हटाने का पूरा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप जो है वो देख रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि लगातार जो है तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से जो है ऑटो वगैरह हटाया जा रहा है और मुनादी साथ साथ जो है वो करते हुए चल रहे हैं नोडल ऑफिसर RS भारती यहाँ पर जो है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से देखिए किस तरीके से गुहार लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देखें देखिए आप किसी भी सेक्टर 12A की झुग्गियों में जो है ये कार्रवाई पूरी चल रही है। और यहाँ पर देखिए एक बाइक भी थी, ऑटो भी था, जो इस मलबे के तले जो है वो पूरा दब चुका है, पूरा दब चुका है यहाँ पर ऑटो मलबे के तले। और ये स्थिति जो है अभी गुरुग्राम की हो रही है। पर यहाँ पर आप देखें कि एक ही साथ ये जो झुग्गियां टूट रही है और इन सबको हटाया जा रहा है। स्थिति जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो आप देखिए कि स्थिति यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अगर हम क्लियरली बात बताएं तो
इन लोगों के द्वारा जो है आशियाना के फ्लैट के लिए भी जो है वो फॉर्म भरे गए थे। कहा गया था 8,000 रुपए जो है वो दिए गए हैं, और उसके बाद जो स्थिति है कि इनको वो अलॉट नहीं किए गए और ना ही कोई पेमेंट जो है वो वापस की गई। और अभी भी अगर बात करें जो 86 लोगों की बात चल रही है, वो सिर्फ ये चल रही है कि वो उनको मान्यता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है उनको मिल गए हैं या उनको अलॉट हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। यहाँ पर आक्रोश देखिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आक्रोश की स्थिति बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा चेक करके जो है महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को जो है वो घरों से बाहर निकाला जा रहा है, झुग्गियों से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर हरियाणा सरकार की बात है कि क्या सही में सब कुछ कानून के अकॉर्डिंग हो रहा है, और बड़ी बात यह है कि क्या आप जवाबदेही है आपकी इसके ऊपर कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि उन लोगों को अभी तक जो है वो अलॉटमेंट क्यों नहीं हुई, अगर बात करें बहुत लंबा अरसा हो चुका है उनको फॉर्म भरे हुए भी, उसके बाद भी कोई जवाबदेही नहीं हुई। और बात अगर हम करें आशियाना फ्लैट्स की, पहले तोड़ने का आदेश हो गया, फिर उसके बाद जो है उसको दोबारा से जो है बचाया गया एडवोकेट अभय जैन के द्वारा, बट अभी भी स्थिति जो है वो काफी गलत सी दिखाई दे रही है। नोडल ऑफिसर आर एस भाट का कहना है कि यहाँ पर ऑलरेडी उनके पास कंप्लेंट्स भी काफी आई थी कि यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा ही कंप्लेंट भी की जा रही थी कि यहाँ पर स्थिति सही नहीं है। ये अपने कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरे तरीके से कि यहाँ पर कर्मचारी भी लेकर पहुंचे हैं जो मलबा वगैरह हटाएंगे, या हम कहें कि पूरे के पूरे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है जो वाटर के लिए है। यहाँ पर पूरी स्थिति जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर बताओ आप साइड में आप बार-बार बीच में बताइए, आपको बता दिया पहले आज जो है लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते सेक्टर 12A छावनी में तब्दील हुआ, और यहाँ पर जो है ये पूरी झुग्गियां जो है वो हटाई जा रही है। जो लोग यहाँ पर निरंतर रह रहे थे, जो इनका कहना है कि बाप दादाओं के समय से ये रह रहे थे, बट अब जो है वो यहाँ पर जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और लोग जो है वो लगातार अपना सामान वगैरह निकाल के जो है देख रहे हैं कि आगे की क्या कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होनी है। सरकारी गतिविधि के अंदर बाधा ना बढ़े। आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आप इसमें ना आए। और जो लोग चिन्हित है उनको नहीं हटाया जाएगा। 84 प्लस जो वो 86 जो है तो इन लोगों को जो है जिन जिन के पास है तो बाहर आ जाओ, एक बार बाहर आ जाओ। आपका नोटिस देगा तो बाहर आ जाओ एक बार, कोई बात। जिन जिन के पास नोटिस है वो एटलीस्ट उनको बाहर निकाला जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो मेंटेन रहे यहाँ पर, और बाकी कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है।
और यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा लगातार बददुआएं दी जा रही है कि आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। हमारे तो 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते, मेरे मम्मी पापा सब खत्म हो गए, हमारा मकान मकान दिया जाए, हमारे यहाँ से उठाया जाए, हमारा सारा कुछ आदिपुर पे, हम बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ पर, हम गरीब आदमी है, हमारे छोटे बच्चे। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से लोगों के द्वारा लगातार जो है यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आपके सामने है, किस तरीके से बच्चे डरे हुए सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या स्थिति है, क्या ये सब कुछ सही है, क्या ये देखभाल के नहीं हो सकता था, या फिर ये सिचुएशन है बिल्कुल आपके सामने है। बहुत ही हालत आप देखिए कि सबकी बहुत ही रोने वाली है, क्योंकि घर जो है वो उजड़ रहा है, किसी के पास जो है अब घर नहीं होगा। जो 220 है सिर्फ 86 बचेंगे, बाकी सारे जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर देखे छोटे छोटे बच्चे रोते हुए निकल रहे हैं, अपने माँ बाप को ढूंढते हुए निकल रहे हैं। हालत देखिए आपकी, ये गुरुग्राम की स्थिति है। और आप सभी से अनुरोध भी है कि लगातार जो है आप सभी का क्या कहना है इसके ऊपर जो है वो कमेंट जरूर करते रहे। तो यहाँ पर आप लगातार जो है ये देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर आप स्थिति जो है वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कार्रवाई चलती हुई, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि क्या आप सभी का कहना है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यहाँ पर जो है आज अभी सेक्टर 12A की झुग्गियां जो है वो यहाँ पर तोड़ी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग की जिनको 86 को जो है अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग जो सही है, हम कहे कि उनकी प्राथमिकता आ रही है, तो उनको छोड़कर बाकी सारी जो है उनके ऊपर बुलडोजर जो है आज चलाया जा रहा है। और सैनिक बल पूरा लेकर जो है पुलिस बल लेकर पहुंचे हैं और पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है। बट साथ ही साथ अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो रोते बिलखते बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर जो है वो सामने सामने उजड़ रहे हैं। स्थिति बिल्कुल आपके सामने है कि क्या हालत यहाँ पर अभी चल रही है। जहाँ नजर घुमाए वहीं पर जो है लोगों के द्वारा जो है वो सारा का सारा, अगर हम बात करें, अपना सामान साइड में करने का प्रयास किया जा रहा है।
और यहाँ पर देखें कि फिजिकली चैलेंज्ड है शायद ये बच्चा, और इसको भी जो है और इनको भी लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पर देखें कि नोटिस जहाँ जहाँ चस्पा है, तो इसका मतलब यही है कि उन लोगों के जो है वो घर छोड़ दिए जाएंगे, बाकी सबके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी यहाँ पर, क्योंकि सबके ऊपर जो है वो नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड है। 86 लोगों को छोड़कर जो है बाकी सबको जो है तोड़ने का कहा गया है। बट यहाँ पर बड़ी बात है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि एक टूटता है तो पूरा का पूरा, अगर हम बात करें, सारा एक बार में ही जो है ढांचा नीचे आ जाता है। अभी भी जो है छोटे छोटे जितने बच्चे हैं उनको जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। बात हम करें यहाँ पर कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति चल रही है। आज की बड़ी कार्रवाई अगर हम गुरुग्राम में कहें तो वो साफ तौर पर जो है सेक्टर 12A की झुग्गियों में दिखाई दे रही है, जहां पर जो है सभी को हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो नंबर लिखे हैं, साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि नंबर चिन्हित किए गए थे, बट उसके बाद जो है इनके द्वारा स्प्रे लेकर वो नंबर अपने हिसाब से जो है वो लगा दिए गए। बट अब जो है ऑलरेडी इन सबकी वीडियो बना ली गई थी,
तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। ऐसा नहीं कि इन नंबरों के हिसाब से हो, तो इनके ऊपर जो है वो पूरी कार्रवाई जो होगी वो बिल्कुल की जाएगी, ये कहा जा रहा है। तुम भी टूट के मर जाओगे, हमारी गरीबों की बदबू ले यहाँ पर देखे लगातार जो है तो यहाँ पर आप देखें कि जिनके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बट अब जो है उनके हाथ में ना रसोई है ना कुछ है, तो उनके द्वारा लगातार गुहार लगाई जा रही है कि हमें जो है वो समय जो है वो दिया जाए अंदर जाने का। बट अब जो है किसी की भी सुनने के मूड में जो है वो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। आपको क्या लगता है कि इन सबको हटाने के बाद क्या सही में ये एरिया सही हो पाएगा, या फिर अगर हम बात करें कि यही लोग कहीं आगे शिफ्ट होते हुए जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों तरीके जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। लगातार जो है पुलिस बल पूरा तैनाती से यहाँ पर मौजूद है। एक एक घर देखकर जो है वो निकाला जा रहा है कि कहीं पर कोई मौजूद तो नहीं है, और उसके बाद जो है वो कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्रवाई लगातार जारी है, और ये कार्रवाई जो है वायरल सच के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो जुर्गियों के ऊपर कार्रवाई बरकरार है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुलभूषण भारद्वाज जी, वो हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण जी, क्या कहेंगे, इतने लोगों के घर उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, क्या ये सही है या प्रशासन को जमीन खाली करवाना सही है? आपका क्या कहना है? देखिए, जो हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर ने जो सूची दी थी 209 लोगों की, उसमें उन्होंने 204 लोगों के लिए कहा था इनको दे दिया जाए। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि जब प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर जांच करके 204 लोगों को चिन्हित किया कि उनको देने हैं, तो भाई उनको दे दो। दूसरा, अभी ये कह रहे हैं कि हम 88 लोगों को नहीं छेड़ेंगे, बाकी को हम छेड़ेंगे, तो बाकी आप चिन्हित कैसे करोगे भाई?
ये तो जेसीबी चल रही है, कोई ऐसा तो नहीं कोई ड्रोन है जो केवल उसी को पॉइंट करेगा। तो मेरा तो यही आग्रह था प्रशासन से कि आप जो है इससे इस काम से जो ये काम किया है इन्होंने, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। आप 88 लोगों को पहले दे दो, वहाँ पर आशियाना स्कीम में जो है उन्होंने पैसे भी रखे, पहले उनको दे दो, उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर और जो बाकी के उनको हटा देते, हम ही कह देते हैं यहाँ पे। पहले इन्होंने इतने साल जो है पैसे भरे, उनको ना ब्याज मिला ना आगे से कोई रिप्लाई मिला, और अब जो है कहा जा रहा है कि 84 को हम दे देंगे, जो टोटल मिला के 86 हो जाते हैं उनको दे देंगे, और बाकी जो है हम तोड़ने जा रहे हैं। मतलब उतने दिनों का हिसाब नहीं, पर अपनी बात आगे रख दी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि कितने समय से जो है आपको ध्यान होगा, यहाँ 2006 में आग भी लगी थी, एक बच्ची की मौत हो गई थी। जब से हम इनके साथ यहाँ पर हमने स्थानीय स्तर पर धरातल पे चिन्हित किया, ये 204 लोग है, परिवार है यहाँ पर, और हमने इनके 204 के राशन कार्ड भी बनवाए, हमें 204 के जो है पहचान पत्र भी बनवाए, और इनको सरकार की तरफ से 31 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। ये हमारी सरकार ने ऐसे गरीब लोगों के लिए काम किए। लेकिन ये प्रशासन ने पहले तो अदालत को गुमराह किया कि जी हमने 86 लोगों को जो है वो आशियाना दे दिया है। उसके बाद अदालत ने कहा अगर दे दिया तो बाकी को हटा दो आप। तो हम इनसे आपके माध्यम से यही पूछना चाह रहे हैं कि आपने अदालत को तो गुमराह कर दिया, अब ये सरकार को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इससे हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी है, बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार हमारी भाजपा की सरकार बनी है, हर गरीब का दर्द वो सुनते हैं, हर व्यक्ति की फरियाद वो सुनते हैं। तो ये उनकी छवि पर भी स्थानीय जो यहाँ के HSBP के जो अधिकारी हैं, इनके कारण से उनकी छवि भी, पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता लोग भी पहुंचे थे और उन्होंने भी यही कहा कि हमें सिर्फ राजनीति से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि इन लोगों के घर बच जाए, और उनको भी जो है पुलिस उठाकर ले गई। मैंने आपसे कहा मैं तभी तो यहाँ पे आया ना, मुझे पता था कि जो विपक्ष के लोग हैं वो यहाँ राजनीति करेंगे। तो मैं अपने जो हमारी सरकार ने इन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई, जो पार्टी की तरफ से योजनाएं बनाई, मैं उनके लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि मैंने वही बताया आपको। 31 किलो अनाज लोगों को मुफ्त मिल रहा, राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड मिले, आधार कार्ड इनके हमने बनवाए, और जो 5 लाख रुपए के अंदर जो गरीब लोगों का जो इलाज होता है उसके लिए भी हमने इनको चिन्हित किया। तो पार्टी ने जैसा हमें, जो पार्टी की नीति है उसी के हम कार्यकर्ता होने के नाते हमने काम किया यहाँ पर। बट यहाँ पर पार्टी के ऊपर साफ साफ धब्बा लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसको कारण मानते हैं? अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ पर चूक हो रही है जो इतनी बड़ी जो है, हम कहे कि बीच में कम्युनिकेशन गैप आया कि पहले बोल दिया कि दे दिए, बट अब जो है इनको दिए भी नहीं, और इसमें हम काफी बच्चे भी देख रहे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब है। इतनी बुरी हालत है यहाँ पर अभी। देखिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं कि इन्होंने सबसे पहले तो जो वहाँ आशियाना स्कीम है, पहले इन्होंने कहा इसको हम तोड़ेंगे, 11 एकड़ को प्लेन करेंगे। उसके बाद अभय जैन जी के माध्यम से जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में शिकायत दी गई कि भाई इस पर न्याय करो, तो उन्होंने वापस इनको बोला कि तो तोड़ रहे हो। 30 करोड़ रुपए सेंटर से मिले, 14 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए, तभी आशियाना स्कीम से बने। तो जब वो बन चुके हैं तो किसको मिलेंगे? हम तो इनसे पूछा भी किसको दोगे? इतना समय हो गया, इतने वर्ष हो गए, आप उनको दो, और उनको देने के बाद बाकी के जो करो कार्रवाई, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग अब जिनको सरकार ने जो हलफनामा भी इन्होंने दिया कि हमने 84 लोगों को दे दिया है, तो कोर्ट ने कहा ठीक है बाकी को हटा दो आप। तो वो 84 लोगों को दिया है, हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। तो ये सरकार की छवि से जो HSBP है के अधिकारी हैं, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, वो सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं और जो है पार्टी की छवि को भी खराब करने का काम कर रहे हैं। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? बात तो यह है कि सामान सामने ही मार्केट में है, तो मतलब हटा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ढांचे तोड़े जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आपने कैसे आप चिन्हित करोगे, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने 84 आप बता रहे हो, मैंने तो कहा था कि भाई 84 आप हमें बता दीजिए कौन से, बाकी कौन से हटा लेते हैं। लेकिन जो 204 लोगों की सूची है, वो जिनको चिन्हित किया था आपने कि हमने दे दी है, वो कहाँ है, वो बताया जाए। तो मेरा मानना ये है कि ये अनजस्टिस है, गरीब लोगों के साथ अन्याय है ये। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार जो HSBP के लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग जो माननीय उच्च न्यायालय में भी हलफनामा गलत देते हैं, गुमराह करते हैं अदालत को कि हमने दे दिए हैं, तो इसकी जांच कराई जाए कि जो आपने हलफनामा दिया है क्या वो दिए या नहीं दिए। जैन साहब, आपने लगातार जो है इसके लिए आवाज उठाई आशियाना के लिए कि गरीबों का हक जो है गरीबों को मिले, बट यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि इतने साल जो है बातचीत करने के बाद भी आपने उसके ऊपर विजय तो पाई कि 1088 फ्लैट है जो गरीबों को दिए जाए, बट आज उन्हीं के आशियाने यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, इतनी बातचीत होने के बाद भी। मैडम, इन्होंने 16 जनवरी 2025 को एक हाई कोर्ट में के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसके बेस पे कह रहे हैं हम तोड़ रहे हैं, परंतु वो ऑर्डर HSBP ने कोर्ट को गुमराह करके गलत फैक्ट प्रोड्यूस करके लिया है। क्योंकि 23 में HSBP ने बयान दिया हाई कोर्ट में कि हमने इनको
फ्लैट सेक्टर 47 में अलॉट कर दिए। अगर कोर्ट में कोई केस होगा और कोर्ट में अगर ये कोई कहा जाएगा, HSBP सरकारी एजेंसी वो अगर ये कहेगी कि भाई हमने इनको सेक्टर 47 में अलॉट कर दिए, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी? तो कोर्ट ने फिर ये कहा कि भाई आपने इनको अलॉट कर दिया, मानते हैं, तो बाकियों को आप जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाओ। तो उस ऑर्डर को लेकर वो ये लोग HSBP के अधिकारी लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो 84 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी हम उनको तोड़ रहे, बाकी जो 15-20 झुके उनको तोड़ रहे हैं। अब हमारा मानना है कि कोर्ट में इन्होंने जो ऑर्डर लिया है तो गुमराह करके लिया। दूसरा, 2014 में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एक लेटर भेजा गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर को, और जब गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर ने बकायदा सर्वे करा, 4 बार उन्होंने रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में कहा कि यहाँ 209 परिवार रहते हैं और 204 को फ्लैट देना चाहिए सेक्टर 47 में। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट को ठीक मानते हुए ऑर्डर करा कि वे 209 में से 204 को आप सेक्टर 47 में फ्लैट दे दो। ये 14 की बात है, पर इन्होंने कुछ नहीं करा। आज देखिए, अब ये जिस 25 के ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो ऑर्डर इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि HSBP ने वो कोर्ट को गलत फैक्ट प्रोड्यूस करके ऑर्डर लिया है। तो मेरा तो आपको चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, 15 झुग्गी छोड़ के इनको जगह तो खाली मिलेगी नहीं। अब ये कह रहे हैं लगभग 15 झुग्गियाँ हैं जिनको हम तोड़ेंगे, जो बाकी जो 84 हैं और कुछ 2-3 मीटर कोर्ट वाले 86 झुग्गियाँ छोड़ के बाकी तोड़ेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ लगभग 110 झुग्गियाँ बता रहे हैं ये लोग हैं, 84 झुग्गी छोड़ दी, अगर 10-15 झुग्गी तोड़ दी तो सरकार को जगह तो कुछ मिले नहीं। और इतना पुलिस बल, इतना पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, 3-3 JCB। जबकि हमने इनको ये कहा था अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो 84 का आप अलॉट कर दो, हमें खुद जब 84 हट जाएंगे तो बाकी को देखते क्या करना है क्या नहीं करना, पर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अलॉटमेंट में क्या धांधली दिख रही है कि अलॉटमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? ना पहले 204 की हुई, ना अभी जो है हुई है कि गुरुमाल है, क्योंकि 2022 में ये जो 1088 फ्लैट बने थे सेक्टर 47 में, इन्होंने तय कर लिया था सरकार ने तो कि उनको हम 1000 फ्लैट तोड़ देंगे, जमीन प्लेन कर देंगे और 4 एकड़ जमीन किसी को बेच देंगे। तो हम लोगों ने शिकायत करी, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक मैटर गया, तो तभी आदेश हुआ कि भाई नहीं हम तोड़ेंगे नहीं। तो 11 एकड़ जो जमीन सेक्टर 47 में जहाँ फ्लैट बने उसको हजम करना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के नियत में कुछ ना कुछ कहीं फैक्ट्स को मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है, गलत मिसगाइड किया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर ये अन्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि 2014 का ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि 2004 को फ्लैट दे दो, आज 24 आ गया, 25 सॉरी, तो 11 साल में आप अपने ऑर्डर को नहीं मान रहे। ये तो सरासर सरकार की। आप आगे कोई कदम उठाएंगे इनके लिए या फिर कुछ बातचीत करेंगे? हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे, हाई कोर्ट में देंगे, दिल्ली में जो और केंद्रीय मंत्री हैं उनको देंगे, जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे, पहले भी दिया है। ये सब देने के बावजूद ही सेक्टर 47 में 1088 फ्लैट थे जिनमें से 1000 फ्लैट जो तोड़ रहे थे, तो वो प्रयास की वजह से ही उन्होंने माना कि हरियाणा सरकार गलत कर रही है। अभी भी हम ये बिल्कुल एस्टेब्लिश कर देंगे, ये जो आज उन्होंने कार्रवाई करी है निश्चित रूप से कार्रवाई बिल्कुल गलत है, इलीगल है, अनलॉफुल है, इमोरल है और फ्रॉडुलेंट भी है। फ्रॉडुलेंट इसलिए है कि आप कोर्ट को मिसगाइड करके थोड़ी ऑर्डर लेंगे। आप कोर्ट में आप कह रहे हैं कि हमने अलॉट कर दिए, अलॉट तो उन्होंने एक भी नहीं करा। तो मेरा मानना है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी गलत हो रहा है, गरीबों की कोई सुनवाई कोई होती नहीं, और अभी कोई सरकार जगह थोड़ी मिल रही है। अगर 15 जगह तोड़ देगी जगह तो नहीं मिल, तो किस लिए? तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार जो है कहा जा रहा है कि बोलने के बावजूद भी जो है, समा होने के बावजूद भी जो है, इतने साल लगा दिए शासन ने, प्रशासन ने, बट सारी जो सुई है या कहे दारोमदार है वो HSBP के ऊपर आकर टिकता है कि आखिरकार HSBP ने क्या करा है, वो क्यों जो है वो चीज नहीं समझ पा रहे कि जो झुग्गियों के बारे में बोला गया है उनको अलॉट जो है वो कब तक करेंगे और अब तक किया क्यों नहीं गया है। फ्लैट बनाए गए 188, फिर उनको फ्लैट करने के लिए कहा गया कि उनको तोड़ दिया जाए और किसी बिल्डर को दे दिया जाए, उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत चली और अब जो है उनको बचा तो लिया गया, बट अभी भी जो है वो कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत ही संदेह भी इस चीज के ऊपर आता है कि आखिरकार जो है कितना समय लगेगा इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे देखा जाए तो स्थिति जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं नोडल ऑफिसर RS भाट।
तो यहाँ पर देखें कि विपक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं इन्हीं लोगों की आवाज बनकर। पंकज डावर जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि बच्चे रो रहे हैं, माएं बिलख रही हैं कि छोटे बच्चे हैं, सारी रसोई जा चुकी है, उनको कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे? कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं है। मैंने तो भाट साहब से कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, आप लोग डरो, करो जो करना करो, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन इस तरीके से आज मुस्तैद है। मैंने तो बोला था स्टेन गन से गोलियां चला दो, मारी तो ना रहेगा, गरीब ना रहेगी, कोई बात खत्म करो। जिस तरीके से ये हो रही है कार्रवाई, जरा हालत तो देखो, अवैध है, बिल्कुल अवैध कहते हो ना। 84 लोगों को फ्लैट देने थे, उसका भी तो जवाब दे दे भाट साहब। आज भाट साहब की टर्न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कल हमारी टर्न होगी। एक एक अवैध गतिविधि, एक एक अवैध यहाँ के नेताओं के अगर मैंने मकान और बिल्डिंगें ना दिखाई, और भाट साहब जो ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक बार पंजा चला के दिखा दे, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर एक बार भी वहां पंजा, गरीबों को तो कोई मार लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार लो। आज ये 84 लोगों को फ्लैट देने थे, कहा है वो? हमने ये कहा था कि 84 को अलॉटमेंट लेटर तोड़ दो, ये खुद ही खाली कर देंगे, ये तोड़ देंगे, लेकिन ना, इनको तो भैया चलाना ही चलाना है। कमिटमेंट नहीं दे पा रहे कि इनको फ्लैट कब देंगे, तो क्या लगता है देंगे नहीं देंगे, या ये भी धांधली है? अगर देने होते तो अब तक 2011 से 2025 आ गया, 14 से इनकी सरकार है, 11 साल के अंदर इन लोगों से 84 फ्लैट नहीं दिए गए, और उसके बाद तोड़ने में तो 11 मिनट लगाते हैं, 11 मिनट, केवल 11 मिनट लगाए हैं। इनको दरअसल उठा के फेंक दो, ऐसे गाजर मूली की तरह लोगों को फेंकने का काम जिस तरीके से गुड़गांव में तोड़फोड़ चल रही है, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं चल रही। जिस तरीके से यहाँ पे गदर मचा रखा है, सिर्फ इनको दिखती है केवल और केवल गरीबों की चीजें दिखती है। तोड़ दो, रेडिया तोड़ दो, पटरिया तोड़ दो, तोड़ो ना एक आधा बीजेपी के, आ जाना तोड़ो ना, आज मैं दिखाता हूँ। आपके मीडिया ने दिखाया कि जी ये विधायक ने बनाया, ये मंत्री ने बनाया, क्यों नहीं हाथ लगाते? क्यों भाई? मैं कह रहा हूँ ना, आज आपकी टर्न है, आप करो, कल हमारी टर्न होगी तो भाट साहब भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, और इनसे जवाब मांगूंगा। ये जिस तरीके से रील बनाने का जो खेल चल रहा है ना, आप रियल लाइफ में हीरो बनो, रील में हीरो मत बनो। जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं सरासर गलत है, और खूब करो और तोड़ दो। मैं तो कहता हूँ 84 को भी तोड़ दो, जो 84 आपने बचाई है ना, उनको भी तोड़ दो। कांग्रेस नेता के जो है उनकी बिल्डिंग के ऊपर भी निशाना साधा गया था, अभी उसमें भी राजनीति है या क्या? पिछले दिनों राजेश यादव की बिल्डिंग को तोड़ा गया। क्या मैं जानना चाहता हूँ, उस पूरी रोड पे एक ही अवैध बिल्डिंग थी, और कितने साल से बिल्डिंग बनी हुई थी? एक ही थी क्या? एक ही थी। पूरे गुड़गांव में चिन्हित कर लो, सिर्फ कांग्रेसियों की बिल्डिंग को तोड़ो, बाकियों को हाथ मत लगाओ। कोई बात है? किस तरीके से काम कर रहे हैं तो भगवान जाने, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, भगवान से डरो, उसकी लाठी में आवाज। ये सोते कैसे होंगे रात को? रात को कैसे नींद आती होगी? जिस तरीके से रेडिया तोड़ते हैं, पटरिया तोड़ते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है? जीने तो जीने का अधिकार तो सबको है, या सबको मार दो? मैंने उस टाइम यहाँ कहा था जब लोग थे, मैंने कहा था पुलिस को ऑर्डर दे दो, जलियांवाला बाग बना दो, चला दो स्टेन गन, सबको गोलियां मार दो। अरे खत्म ही करो ना, ये खेल ही खत्म करो। ये जो रील का जो खेल चल रहा है ना, इस रील के खेल को खत्म करो। यहाँ पे ऐसे अधिकारी लाओ जो रियल लाइफ में लोगों का दर्द समझे। इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं सरासर गलत और बेईमानी करने का काम हो रहा है। अब ये ईमानदारी का तो खैर ढोल पीट ही रहे कि बड़े ईमानदार अफसर है, मैं किसी को डायरेक्ट बेईमान तो कह नहीं सकता ना, लेकिन मैं आपको आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 100% प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन का इंतजार करो, कुछ दिन का। मैं आपको ऐसी चीज ला के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपकी सारी मीडिया के सामने मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जिस तरीके से पिक एंड चूज की जो इन्होंने एक चला रखी है ना भाट साहब ने, भाट साहब को बर्दाश्त नहीं है कोई भी आदमी उनके खिलाफ बोले, बिल्कुल बर्दाश्त। कोई बोलता तो तुझे अंदर करा दूंगा, तो मैं धारा लगवा दूंगा। यार फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे, देश का कानून सबके लिए है क्या, एक ही के लिए? जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस की महिला को धक्के मार के घसीट के, वीडियो है मेरे पास, वीडियो है, आपको दिखाऊंगा, उसको बस में ले जाके डाल दिया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो देश में तानाशाही चलेगी क्या? ये चला ही रहे हो आप लोग, तो चलाओ और चलाओ, जितनी चला सकते हो चलाओ, आखिर एक दिन तो अंत आएगा ना इसका। अरे क्यों नहीं विकास की बात करते? भाट साहब क्यों इतनी आप वो करते हो? क्यों नहीं बेचते इनको बाकी जगहों पे? खाली यही दिखा है क्या? ये जहां भी रहे हमेशा इसी तरह के विवादों में रहे, और सबको सब चीजों का पता है। सीमा जी क्या कहेंगे? आपको भी जो है वो बस में डाल दिया गया, स्थिति यहाँ पर क्या है? बिल्कुल आपके सामने है। देखिए,
जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और विकास की बात करती है, गरीबों की विकास की बात करती है, ये सब झूठी बातें हैं, जुमले हैं इनके। ये दिखाती कुछ है, करती कुछ है। ये ना तो महिलाओं की सुरक्षा, असलियत में इनकी महिला सुरक्षा है, महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं आज आपने देख लिया। यहाँ पर कई विधवा महिलाएं हैं, कई छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ कैसा हुआ यहाँ आप सभी मीडिया मेरे बंधुओं ने देखा। और हमारे साथ अगर हम इनकी आवाज उठाते हैं तो हमारी महिलाओं के साथ कैसे पकड़ के ले गए और हमारी एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे घसीटते हुए ले गए। और गरीबों की बात कहें, देखिए 2011 में 204 यहाँ पर झुग्गियों को यहाँ पर जो आशियाना योजना के तहत फ्लैट हो गए थे, चिन्हित कर दिए गए थे। फिर 204 से इन्होंने 84 से फिर 86 कर दिए, चलो 86 कर दिए, 86 से अब 211 से लेकर अब 2025-26 आने वाला है, अब तक क्यों नहीं दिए गए इनको? आप अलॉटमेंट दे दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ से अपने अवैध जो ये यहाँ इनको नहीं हटाइए, पर जो 84-86 आपने चिन्हित कर दिए, अरे उनको तो अलॉटमेंट दे दीजिए। 2004 जो चिन्हित कर दी गई थी, उसमें आपने हाई कोर्ट में ये कहा कि हमने उनको फ्लैट दे दिए, आपने गुमराह किया, उसके बावजूद आज आप तोड़फोड़ करने के लिए आ गए हैं। अरे बस आने का काम जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार करती है, ये सरासर गलत है। ये गरीबों की हितैषी नहीं है। गरीबों ने इनको जो वोट देकर अपने विकास के लिए जितवाया था और ये विनाश करते हैं। आज सड़कों के हालात देख लीजिए, गुड़गांव को कूड़ाग्राम बना के रख दिया है, यातायात यहाँ पर जाम देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। सीवरों से परेशान, मूलभूत सुविधाएं तो देती नहीं है, बस गरीबों को उजाड़ने का काम करती है ये सरकार। हम तो गरीबों की जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो गरीबों के साथ है और गरीबों के हित के लिए ही आवाज उठाएगी। और हम इसके लिए इनकी बिल्कुल एक ये कहते हैं, मतलब घोर निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि हम गरीबों के साथ है और गरीबों के लिए ही काम करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी बाट साहब से भी और स्टेट ऑफिसर से भी कि आप इन 84 जो ये झुग्गियां है जिनको आपने अलॉटमेंट लेटर देना है, आप अलॉटमेंट लेटर ले आओ और इनको तोड़ दो या खाली करा लो। आप बताओ कब देंगे? बोले हम 84 को नहीं छेड़ते। मैं कहता हूँ 84 को आप मत छेड़ो, बाकियों को छेड़ दिया, आपकी जगह खाली होगी क्या? ये केवल और केवल षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उन 84 लोगों को आप जो है अलॉटमेंट लेटर दे दो और अपनी जगह खाली करा लो। उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं। बोले वो तो सरकार देगी जब देगी। तो इस तरीके से नहीं होता। आप स्टेट ऑफिसर के पास भी गए थे, तो क्या हुआ था? मैं सुबह स्टेट ऑफिसर के पास भी गए थे, हम सभी साथी, तभी उनसे यही बात हुई थी, उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप 84 जो है अलॉटमेंट लेटर इन लोगों को दे दीजिए, ताकि एक श्योरिटी हो जाए कि 84 लोगों को फ्लैट कब मिलेंगे उनको पता लग जाए। और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम फिलहाल आज एक थोड़ी सी कार्रवाई करना चाहते हैं, एक दो जो अवैध है हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, हम पहले 84 का आपको बताएंगे। और यहाँ आने के बाद सब अपनी जबान से मुकर गए और आने के बाद जो वहां बात हुई थी वहां कुछ बात हुई, यहाँ बात कुछ हो। यहाँ आने के बाद बाट साहब उनके साथ हुए और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से तानाशाही करी। मैं एक चीज और कहता हूँ, पुलिस अधिकारी भी अपने भाई है, कोई बाहर के तो नहीं है ना। और बाट साहब को तो खैर बहुत ज्यादा शौक है कि भाई लोगों से जिस तरीके से बात करते, हट जा, हटा ले, मैं तेरे बाप के नौकर हूँ, फलाना जो। कभी आ जाओ ना, बिना पुलिस के हटवा के दिखाओ ना, आ जाओ ना। तो आप अपने आप को खुदा या भगवान ना समझे, आप भी इंसान हैं और इंसान ही समझे। लेकिन जिस तरीके से आपका व्यवहार है, आप अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, आप अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। गुड़गांव हमारा सबका है, आपका भी गुड़गांव है, हमारा भी, एक एक आदमी का गुड़गांव शहर है। और गुड़गांव शहर की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। और अवैध कब्जे करना सरासर गलत है, जुल्म है। लेकिन अवैध कब्जे के नाम पे आप लोग जिस तरीके से खेल खेल रहे वो सही है क्या? इस तरीके से मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल तो बाट साहब को दिखाता है और सदा से दिखाता है और आपका चैनल वो देखेंगे भी जरूर, तो आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, क्या हमारे चैनल ने क्या कभी अवैध के ऊपर नहीं लगाया? दिखाने का मतलब ये कतई नहीं है कि, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने कहा कि आपका चैनल वो जरूर देखेंगे, मैंने ये बात कही है कि वायरल सच को वो जरूर देखेंगे। आप बधाई के पात्र है। केवल एकमात्र आपका ऐसा चैनल मुझे दिखता है जो सच्चाई को भी दिखाता है। आप उनके सिवाय हमें भी दिखा रहे हैं, ये आपकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूँ। मनप्रीत जी, आप जो दिखा रहे हैं ये आप बहुत अच्छा दिखा रहे। तो मैं उनको कहता हूँ कि हर आदमी के अंदर लाल रंग का खून है। जब कोरोना का समय था, किसी ने पूछा था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सबको खून चाहिए और सबने खून का रंग लाल देखा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सबने देखा। आज इस तरीके का बर्ताव क्यों? आज गरीब है तो उजाड़ दो,
क्यों भाई? भाट साहब बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप 84 लोगों को फ्लैट की अलॉटमेंट लेटर का आप कमिटमेंट करिए मीडिया पे कि इस दिन हम इन 84 लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर दे देंगे। हम आपके लिए तालियां बजाएंगे, जोर की तालियां बजाएंगे कि इनको आप बसाने का काम करो। लेकिन इस तरीके से दिवाली है इनके अब जब मैं सुबह आया ना मनप्रीत जी, आप छोड़ दो राजनीतिकरण को, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां ना बिलख रहे थे कि भाई किस तरीके से कार्रवाई, अरे कुछ तो रहम करो। गलत, बिल्कुल गलत। और इस तरीके की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी कड़ा से कड़ा विरोध करती है कि इस तरीके की कार्रवाई इनको आप कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए, इनको आप बसाइए, 84 जो फ्लैट देने वो दीजिए और आप उसके बाद इनको यहाँ से भेजिए। तो यहाँ पर आपने दोनों पक्ष जो है वो सुने कि अभय जैन जी की बात करें, उनकी बात भी सुनी, कुलभूषण भारद्वाज जी की बात भी सुनी और बात करें विपक्ष के नेताओं की भी बात सुनी कि यहाँ पर स्थिति है क्या। नोडल ऑफिसर आरएस भाट से भी जो है वो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार जो स्थिति है उसके ऊपर आप सभी का क्या कहना है। और जो प्रश्न लगातार कहे जा रहे हैं कि आखिरकार थोड़ा सा भी समय जो है इनको क्यों नहीं दिया गया, इसके ऊपर भी बातचीत और इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। और अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ ही समय में जो है नोडल ऑफिसर आरएस भाट से भी जो है वो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर। तो हमारे साथ जो है नोडल ऑफिसर आरएस भाट जो है हमारे साथ मौजूद है। भाट साहब, जहां इतने समय से जो है सराहना मिल रही थी, आज कहीं ना कहीं जो है लोग आक्रोश में भी है कि आखिरकार आपने उन्हें समय क्यों नहीं दिया? नहीं, मेरा समय देने का मतलब नहीं बनता था। और दूसरा आक्रोश जो है उन लोगों का है जो जेन्युइन नहीं है। जनता खुश है। अभी देखो ये पीछे भी नारे लगा रहा था भी आरएस भाट जिंदाबाद, टीम जिंदाबाद। तो जी कहीं ना कहीं कोई कंप्लेंट्स और भी बहुत तरह की थी। तो भाई ठीक है, जो जेन्युइन है उनके साथ हम हैं, जेन्युइन लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया। और साथ ही साथ बात करें उन 86 लोगों के बारे में, बातचीत कब होगी जो एचएसवीपी का कहना है कि इनको अलॉटमेंट की दी जाएगी, कि ये उस परिपक्वता को जो है वो पूर्ण कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कब चर्चा होगी, कब बातचीत होगी? क्योंकि एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपको अपॉइंट किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जवाबदेही है। देखिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना उसके लिए है, और मैं सबका धन्यवाद करूंगा। कोई जितना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम सोच रहे थे लोग बिगाड़ देंगे, लोगों ने साथ दिया हमारा, ऐसा कोई नहीं है। 2-4 लोग प्रधान होते हैं वो जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता, वो लोग अगर आ जाएं तो आज भी ये तो जनरल डायर बन गए जी, ये जी मतलब जलियांवाला बाग, ऐसा थोड़ी है। अपने जो परिभाषा में व्यवहार ठीक रखना चाहिए। ठीक है, जिसका टूट रहा है उसको दुख होता है, लेकिन लैंग्वेज सही यूज करें। और मेरा ख्याल जो है एडमिनिस्ट्रेटर एचएससीपी है, उन्होंने इसके ऊपर भी जो है चर्चा की है, और आगे जल्द शायद इनको 86 लोगों को मकान, तब तक ये नहीं हटाएंगे। ठीक है, इनको प्लॉट मिलना है, फ्लैट मिलना है, तब तक हटाए नहीं जाएंगे। विपक्ष भी जो है सीधे तौर पर आरोप लगा रहा था, अभी बातचीत हो रही थी उनसे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी वालों के क्यों नहीं तोड़े जा रहे, सिर्फ क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है या पिक एंड चूज किया जा रहा है, गरीबों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है, और क्या सिर्फ रील का खेल चल रहा है? देखो जी, विपक्ष हो या कोई भी हो जी, मैं इसकी परवाह नहीं करता। हम कार्रवाई करने हैं जो सही काम है। पहले ये कहते थे जुटियां नहीं टूटनी चाहिए, फिर ये कह रहे थे जी छोटे मोटे शेड नहीं टूटने चाहिए, फिर जब बिल्डिंग पर आ गई तो कहते जी ये हमारी है जी। मैंने तो ये तक भी सुना है, कोई बंदा कह रहा है ये जरूर चलाना आप, तो ये तो जी जीएमडीए में वो फिल्मी वाले बंदे भर्ती कर रखे हैं, फिर फिल्मी वाले भर्ती, हम फिल्मी वाले भर्ती कर रखे हैं तो फिल्मी वाले काम करेंगे। हम रियलिटी दिखा रहे हैं, फिल्मों में तो ऐसे चलता होगा। हमने 1 एकड़ खाली करा दी, 1.5 एकड़ खाली करा दी, फिल्मी स्टाइल है क्या? मेहनत कर रहे हैं,
जब आपके ऊपर आंच आती है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर आंच आती है, तो आप हमें फिल्मी कहते हो। हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। हम रियल हीरो नहीं है, हम रियल हीरो ही हैं और काम ऐसे ही चलेगा। पक्ष सुनेंगे, लोगों के अगेंस्ट नहीं है। जो जेन्युइन बंदा उसके साथ करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, गरीब बंदा जो जेन्युइन है, आए मंगलवार मेरे पास 10 से 12 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आगे एप्लीकेशन देंगे, उनके लिए हम सोच विचार करें। गरीब बंदे के हम साथ खड़े हैं, उनके लिए जो प्रावधान हो सकता होगा। ये देखो जी, कोर्ट से जीत कर आए हैं HSCP के। अब कोर्ट के बाद ये और भी लोग गए, उनको कोर्ट को रिलीफ नहीं दिया, दे देते तो 200 बच जाती। बट जैन साहब का कहना है, जो एडवोकेट है, उनका कहना है कि पहले कहा गया था कि 209 जो है इनको अलॉट कर दिए गए हैं, तो उसमें कितना आपको लग रहा है सही? स्टेट ऑफिसर साहब वो डिटेल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मुझे पता लगा, HSCP ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में 86 लोगों का कहा, और 86 लोगों, देखो जी, वो अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो तो HSCP टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए होंगे। तो मेरा ये मानना था कि सरकारी जमीन है तो खाली कराई जाए, थोड़ा बहुत इन्होंने किया, लेकिन मेरा ख्याल समाधान हो गया। और अब आप देखो, अब एक 14 नंबर की झुग्गी हमने हटानी थी, 14 नंबर लगा के गलत ID दिखा रहे हैं, गलत ID दिखा के एक और 14 लगवा दिया, और उसके बाद एक और पर और 14 लगवा दिया। तो एक झुग्गी बचनी थी, इन्होंने 3 पर नंबर लगवा दिया। तो ये क्या सिस्टम है? नोटिस देने आए, इन्होंने नोटिस फाड़ दिया। ये क्या सिस्टम है? क्या ये लॉ नहीं फॉलो करेंगे क्या? अगर HSCP लॉ फॉलो करेगा तो इनको भी करना पड़ेगा। अब ये तो जी ये नहीं चलेगा। आज कितने पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंचे, क्या पूरी कार्रवाई हुई, अभी तक की क्या स्टेटस रहा? अभी तक मेरा ख्याल 8-10 जो झुग्गी है, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क है, 86 स्कैटर्ड है, बीच बीच में जाके तोड़ना, JCB के थ्रू टूटने भी कई बार शायद मुश्किल रहेंगे, लेबर के थ्रू तोड़वाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। पब्लिक भी काफी इन्वॉल्व है। ये भी होता है कि जो बंदा 10 साल कहीं रहा है उसको रोश में भी आता है। ये सारी चीजें देखो, डेमोलिशन तभी मैं कहता हूँ कि कोई भी ड्राइव है ना, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, कोऑर्डिनेशन का इशू है और बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो वो भाई हमने टैकल किया, आज कोशिश की है लोगों को समझाने की, और 10-15 टूट गई हैं, 84-86 को छोड़कर बाकी मेरा कल 100-125 है, वो टूटेगी, करवाएंगे। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई जो है वो अभी चल रही है लगातार। आपने पक्ष विपक्ष सबकी बातचीत सुनी, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी बताएं कि क्या कहना है। आज जो सेक्टर 12A की झुग्गियों के ऊपर जो ये बुलडोजर चला है, और जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एकदम से जो है छावनी में तब्दील होती दिखाई दी है सेक्टर 12A, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने अभय जैन को सुना, आपने कुलभूषण भारद्वाज का सुना, आपने विपक्ष को सुना, आपने नोडल ऑफिसर RS भाट को सुना, जो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट है यहाँ पर। आज क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।